मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन, परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से, मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण, हे आत्मा चल प्रभु को सौंप दे तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन। ज्योति बिंदु परमात्मा से, है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन, ओ किरण किरण को निरख नयन से, ओ किरण किरण को निरख नयन से, हो जा मन में मगन। ज्योति बिंदु परमात्मा से, है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन, परमानंद का अनुभव कर तू, परमानंद का अनुभव कर तू, धन्य बना जीवन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सब बिंदु बन के बैठे हैं ना। अभी का पुरुषार्थ बिंदु बनना ही है। ठीक है, तो आज की मुरली 9 नवंबर की, बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, स्वीट फादर और स्वीट राजधानी को याद करो तो बहुत बहुत स्वीट बन जाएंगे। तो स्वीट क्या होगा? स्वीट मन, व्हाट इज स्वीट ओवर हियर? थोड़ा थोड़ा सब बताए। श्योर यू नो लिटिल बिट। दीदी मीठे बनो। मीठे बनो मतलब, मीठे बनो मतलब मतलब तो सारा ही आ गया कि मीठा है मतलब पॉजिटिव ग्रोथ।
पॉजिटिव, ओके। और न्यारे Be और nice to प्यारे। everyone. Be nice to everyone. Never use harsh words or. ओके, प्योर बनो, नरेश भाई कह रहे हैं, ओके। और एक तो मधुरता, दूसरा दिव्य गुण जब मुझ में है तब मैं मीठा। हमने तो अंदर बाहर एक जैसा बनना है, तो जब मुझ आत्मा में दिव्य गुण है तब हम मीठे हैं ही। प्योर इज अ पार्ट ऑफ दैट दिव्य गुण। एक गुण है प्योरिटी। बाकी सारे गुण जब आ जाते हैं, मैं शांत हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, शक्तिशाली हूं, तो फिर ये सारी जो बातें हैं मीठे बनने की, वो ऑटोमेटिक मुझ में होंगी। तो तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनते हैं? हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं ना। हम तो आए थे कि थोड़ी सी शांति मिल जाए, मन शांत हो जाए, पर हमारे को क्या बताया बाबा ने? तुम ही थे और तुम ही अब बन रहे हो। तो हमें, अब तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ कर देवता बनते हैं? तो हमें कौन सा पुरुषार्थ करना है? बाबा ने क्या, बाबा को याद कर, बाबा को याद करने का ना। तो जिसमें बाबा ने क्या बोला साथ में? ज्ञान मान सरोवर में डुबकी मार, ज्ञान परी बनते। वो कहते हैं ना, मान सरोवर में जो डुबकी लगाता है वो परी बन जाता है। तो परी का क्या मतलब हुआ? हम परी सोचते हैं तो माना, उसके लिए उसकी क्या विशेषता सोचते हैं? हम अज्ञानता में भी परी को क्या सोचते थे? Most beautiful in Sundar. every way. Yeah. Most what? Beautiful. Okay, what does beautiful mean? I mean, inside out. I mean, just Inside something out. very Pure. ethereal. I mean, very pure and peaceful. Very pure. ethereal, something ethereal. Not Okay. not what you find on the. On earth, okay. दीदी हल्का हल्का हल्कापन होता है उड़ने के लिए, तो उड़ती है ना? नहीं, अज्ञान में तो हम जानते थे परी मतलब शी कैन डू एनीथिंग, Yes. एनी मिरेकल। It's miraculous. यस। तो इस दुनिया में जब हम ज्ञान को धारण करते हैं तो हम ऐसा कर्म करते हैं जो दुनिया को मिराकुलस लगता है, जादू नजर आता है। बाबा कई बार वर्ड यूज करते हैं ना, थोड़े दिन पहले क्या यूज किया? तुम हो मास्टर या जादूगर। तो ज्ञान, ये ज्ञान ऐसा है जो मुझे मनुष्य से देवता बना रहा है कि नहीं? जादू। हमने सोचा था हम देवता बन सकते हैं? हमने किसी सपने में भी नहीं सोचा था। हमने तो सोचा था बस थोड़ी सी मेरी प्रॉब्लम्स है, बस वो सॉर्ट आउट हो जाए, मैं शांत हो जाऊं और थोड़े पैसे पूरे हों, बच्चे ठीक रहे, नौकरी ठीक रहे, ऐसी ऐसी बातें हमने सोची थी, है ना? और बाबा ने हमें क्या से क्या बनाया? तो है कि नहीं मिराकुलस? तो इस पढ़ाई से ही ये मिरेकल होता है। तो हमें अटेंशन पढ़ाई पर देना है ना? तो इस ज्ञान में डुबकी लगाना माना इस ज्ञान को इंपॉर्टेंस देना, ज्ञान युक्त रहना। तो ज्ञान युक्त रहना मतलब कि हम उस ज्ञान को सारा दिन यूज करते रहे। तो ज्ञान स्नान से तुम्हारी सीरत बदल जाती है। सीरत क्या होता है? सीरत क्या होता है? तकदीर। हाँ जी, तकदीर। No. Sirat is your qualities. Sirat is Your your qualities. nature. और कुछ Nature and qualities. Nature, qualities, yes. नेचर है ना? सूरत तो और जो सीरत। हमारे अंदर की नेचर है, जिससे हमारा जो अंदर की नेचर होती है उससे हमारा बाहर का व्यवहार बनता है। मेरे अंदर की नेचर शांत है तो मेरे बाहर का व्यवहार शांत होगा, है ना? जो वो गुण है, दिव्य गुण आ जाते हैं तो मेरी सीरत, वो जो एटीट्यूड, पूरा एटीट्यूड बदल जाता है। तो तुम्हारी सीरत बदलती जाती है, जो भी अवगुण है वो निकल जाते हैं। बाप और विष्णुपुरी को याद कर तुम पावन देवता बन जाते हो।
बाप और विष्णुपुरी को याद करके हम देवता कैसे बनते हैं? बाप क्या है? बाप क्या है? अगर हम बोले शिव बाबा, तो उसके लिए हम क्या सोचेंगे? वो क्या है? बिंदु। बिंदु, वो तो रूप हो गया। जब हम किसी को पवित्र। याद करते हैं ना, तो उसके गुणों को याद करते हैं। क्या बोला कुमकुमैन? पवित्र, प्योर। पवित्र, प्योर, कल्याणकारी, दाता, देने वाला, है ना? तो जब हम ऐसे को याद करते हैं, सर्वशक्तिवान, सर्व गुणों से संबंध, बिंदु में जो सिंधु है, ऐसे को याद करने से क्या होता है? मेरे अंदर के भी अवगुण निकल जाते हैं, क्योंकि मैं वो गुणों का स्वरूप बनती हूँ। जैसी स्मृति वैसी स्थिति, राइट? जैसी स्मृति वही मेरा रूप है ना? हमने किसी की गलतियों को याद करते हैं तो मैं भी गलती का स्वरूप बनती हूँ। किसी के भी गुणों को याद करते हैं तो उसके गुण मुझ में धारण हो जाते हैं। किसी की गलतियों को याद करते हैं तो उसकी गलतियां मुझ में धारण हो जाती हैं। जब हम उसको याद करते हैं, और फिर बाबा ने बोला राजधानी को भी याद करना। हमें राजधानी को क्यों याद करना है? राजधानी कैसी है? वहां जाना है तो याद करेंगे, तभी वहां जाएंगे, उसकी तैयारी करेंगे। वन याद करेंगे तो जाएंगे, हमारी स्मृति में रहेगा वहां जाने वाले। और फिर क्या स्मृति में रहेगा? वहां जाना है तो कैसा बनना है? रावण बन के तो वहां नहीं जा सकते। रावण की इतनी सी भी एक चीज हमारे पास रह गई तो वहां तो नहीं जा सकेंगे, है ना? और जिस चीज को याद करते हैं वैसे का स्वरूप बनते हैं ना। वहां क्या है? परफेक्शन। तो हम परफेक्ट बनते जाते हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। तो वर्षा क्या है? विष्णुपुरी को याद कर तुम पावन देवता बन जाते हो। देवताओं में पवित्रता का ही आकर्षण है, इसी कारण मनुष्य देवताओं के मंदिरों में दूर दूर से खींच कर आते हैं। क्यों? देवताओं में और मनुष्य में अंतर क्या है? शरीर तो उनका मनुष्य जैसा है ना, शरीर मनुष्य जैसा है कि नहीं? पर उनकी सीरत क्या है? उनके अंदर की नेचर क्या है? 100% प्योर। प्योरिटी इज द फाउंडेशन। हमारे ज्ञान का फाउंडेशन क्या है? प्योरिटी। तो जो प्योर आत्मा है, साधु संतों के पास भी लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि वो प्योर है। प्योरिटी अट्रैक्ट करती है। हमारे को बच्चे अट्रैक्ट करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्यों अट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि उनमें प्योरिटी है, उनमें जरा सा भी वो क्या इम्प्योरिटी का थॉट भी नहीं है। उन्हें पता ही नहीं, उन्हें तो ये भी नहीं पता वो लड़के की लड़की हैं, गरीब घर में जन्म लिया के किसी वेल्दी घर में जन्म लिया, वो गोरे हैं कि काले हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें क्या पता है? वो सिर्फ वाइब्रेशंस कैच कर रहे हैं, है ना? तो कितना हमें इस चीज पर अटेंशन देना है। इसी कारण मनुष्य देवताओं के मंदिरों में दूर दूर से खींच कर आते हैं। तो क्या चीज अट्रैक्ट करती है? प्योरिटी। तो अगर मैंने उसका स्वरूप बनना है तो मेरे को अपने अंदर की प्योरिटी को चेक करना है, ठीक है? तो इसका एक योग करें छोटा सा, कि उसको आप जो भी हम यहाँ योग करते हैं ना, उसको बढ़ाकर शाम में करा करो या सुबह करा करो, उससे आपको योग के नए नए विजन्स बनेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं कि मैं आत्मा, एक तो पहले मैं अपने देह भान को पूरी तरह से निकालूंगी। ऊपर से बाबा की लाइट मुझ पर आ रही है, पहले समझ लें, कमेंट्री थोड़ी समझ ज्यादा रखें कि मैं आत्मा, मुझ पर बाबा की लाइट आ रही है, और लाइट से जो देह भान है पूरा पिघल गया, डिसॉल्व हो गया। तो क्या हुआ उससे? मैं फरिश्ता बन गई। और फरिश्ता बनकर हम जाते हैं सूक्ष्म वतन में, बाबा के पास गए, बाप दादा के पास, और बाबा को बोले आज तो ज्ञान मानसरोवर में डुबकी लगानी है और मैंने भी परी बनना है, ठीक है? तो बाबा दृष्टि दे रहे हैं, और बाबा की दृष्टि से मेरा फरिश्ता स्वरूप भी लोप हो गया और मैं शिव बाबा के पास जाती हूँ।
तो ज्ञान मानसरोवर तो शिव बाबा ही है ना, उनके पास गए, सारे का सारा जो ज्ञान है मेरे में धारण हो गया, ठीक है। और धारण होकर फिर मैं फरिश्ता बनकर, फरिश्ता की ड्रेस पहनकर पूरे विश्व में ये लाइट को फैला रही हूँ, पवित्रता की लाइट, गुणों की लाइट, ठीक है। अवगुण तो नष्ट ही हो गए, क्योंकि ज्ञान मानसरोवर में मैंने डुबकी लगाई। और सरोवर नहीं है, वो क्या है, सरोवर तो तालाब होता है, सागर। सागर, ठीक है। और वो फिजिकल सागर भी नहीं है, उसकी भी कोई लिमिट है, उसको नाप सकते हैं, है ना, नापा हुआ है लोगों ने। वो कैसा सागर है, इनफाइनाइट, जिसको हम नाप भी नहीं सकते। ये सारी चीजें याद रहती हैं तो उसका इम्पैक्ट हम पर ज्यादा होता है। चलिए 1 मिनट अपने आप को आत्मा निश्चय करते हुए ऊपर से बाबा की लाइट मुझ पर, देह का भान डिसॉल्व होता जा रहा है। ये स्थूल देह पूरी तरह से लोप हो रहा है। देखें कैसे अंग अंग गायब, बच गई मैं आत्मा अपने फरिश्ता ड्रेस में। फरिश्ता बन सूक्ष्म लोक में चले बाप दादा के साथ। बाबा की दृष्टि से मेरे फरिश्ता ड्रेस में लोग हो। और बच गई मैं बिंदु, बिंदुओं के देश में पहुंच गई। यहाँ ज्ञान के सागर शिव बाबा, इस सागर में, इस सागर के तले में मैं आत्मा कंप्लीटली प्योरीफाई हो रही हूँ। ज्ञान मुझ में धारण हो रहा है। मैं ज्ञान परी बनती जा रही हूँ। ज्ञान परी के नेचुरल गुणों को स्वयं में अनुभव कर रही हूँ। और वापस सूक्ष्म लोक में फरिश्ता ड्रेस पहन लें, बाबा के साथ बैठ जाएं, नीचे धरती पर इन सभी गुणों की वर्षा करें, धरती के ग्लोब पर। नीचे ग्लोब को देखें, बाबा मुझे दिखा रहे हैं कैसे ग्लोब कलयुग से सतयुग में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। वायुमंडल पवित्र, पूरा ग्लोब परफेक्शन को प्राप्त कर रहा है। बाबा नीचे मुझे सतयुग का दृश्य दिखा रहे हैं।
सतयुग के महलों को देखें, मेरा भी यहाँ एक महल है, मैं यहाँ की रहवासी। ऐसे बाप को, विष्णुपुरी को याद करते हुए ज्ञान परिपन मैं वापस धरती पर अपने स्थूल शरीर से मुड़ जाऊं। ओम शांति। ठीक है, बन गए ना हम सब परी? जी। फिर गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। पता है हमारे तीर्थ कौन से? एक है परम धाम, हम्म, सूक्ष्म मत है। ओके। सो जैसे दुनिया में होते हैं तीर्थ, है ना, तो वहां क्या जाते हैं सब लोग और हम सोचते हैं हमारी मनोकामना पूरी होगी, कोई रिग्रेट होता है तो हम उसका पश्चाताप भी करते हैं, यही है ना। तो हमारे जो तीर्थ हैं वो है 4 धाम जो पांडव भवन में है। कोई हम सोचते रहे कि 4 तीर्थ हैं हमारे, ठीक है, 4 धाम है। एक है उसका चित्र है किसी के पास? धीरेन्द्र भाई आपके पास है? मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई टेक इट आउट, यू मस्ट नो दैट। ओके, सबको दिख रहा है? जी दीदी। हाँ, तो ये है शांति स्तंभ। शांति स्तंभ में ब्रह्मा बाबा के लास्ट राइट्स हुए थे। तो इसमें हम जब जाते हैं, स्तंभ बना हुआ है, इसके बारे में भी एक क्लास होनी चाहिए, आपको समझना चाहिए। बहुत कुछ लिखा है वो तो हम कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम जब जाते हैं तो यहाँ पे जब लगे कि शक्ति कम है तो बाबा कहते हैं ये मधुबन में, पांडव भवन में, तो बाबा कहते हैं यहाँ शांति स्तंभ पर आ जाओ और यहाँ बैठे अनुभव करें कि बाबा की लाइट मुझ पर पड़ रही है और मुझे शक्तियां प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा और ये लाइट से मुझ में आ रही है। ठीक है, एरो दिख रहा है ना सबको? जी जी। फिर ये है हिस्ट्री हॉल। ये हिस्ट्री हॉल है जहाँ ब्रह्मा बाबा मुरली चलाते थे। कई बार शिव बाबा भी आए हैं, दादी की बॉडी में भी जब आए हैं तो यहाँ पर आए हैं। ब्रह्मा बाबा तो तन में तो रहते ही थे ना ज्यादातर। तो यहाँ पर ये है सारी ये जो फोटोज हैं जो दादियां थी उस समय की, जो वरिष्ठ भाई थे उन सब की फोटोज हैं। हम यहाँ पे बैठ जाएं कि तो, और फिर जैसे व्यर्थ संकल्प चल रहे हो तो कहते हैं हिस्ट्री हॉल में बैठ जाओ तो बाबा को सारे व्यर्थ संकल्प दे दो। और ये सारी जो दादियां हैं
ये एडवांस पार्टी की है ना, मतलब ये चले गए ऑलरेडी, संपूर्ण बन चुकी हैं, तो इन सब की दृष्टि भी, उनकी शुभ भावना मेरे साथ है और व्यर्थ कंप्लीटली डिलीट हो रहा है। ये भी एक बहुत सुंदर योग हो सकता है। और फिर ये है बाबा का कमरा, दिख रहा है सबको? तो बाबा का कमरा, हम बाप समान बनने का संकल्प हो कि मैं बाप समान बन रही हूँ, तो ये है बाबा का कमरा। इसको आप इसमें बैठे और दृढ़ संकल्प करेंगे कि मैं बाप दादा के कमरे में बैठी हूँ, और फिर और बाबा के समान बनने का दृढ़ संकल्प लिया। ये है बाबा की कुटिया, झोपड़ी, इसमें बैठते थे बाबा। बिल्कुल ऑर्डिनरी था, अभी तो फिर उन्होंने बहुत अच्छा बना दिया है, और बिल्कुल जैसे ऑर्डिनरी बिल्कुल था। और यहीं पे बहुत बार ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा की प्रधानमणि हुई। तो बाबा कहते हैं जब उदास हो जाओ तो मेरे से रू रिहान करने आ जाओ कि बाबा बताओ क्या करूं, ये सब चल रहा है मेरे साथ। यहाँ पे हम लेटर लिख के बाबा के लिए डालते हैं, और मुझे तो ऐसा ही लगता है, यहाँ लेटर लिख के डाली और काम पूरा हुआ। दिल से लिखेंगे, बाबा को दिया, काम पूरा कैसे हुआ? वो परिस्थिति को मैं एक्सेप्ट करके पावरफुल बनके उसको पार कर लेती हूँ, या परिस्थिति में भी कोई चेंज आ जाता है, इट डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज मेरे पर इम्पैक्ट नहीं हो रहा तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये है पूरा। ठीक है, तो ये 4 धाम। अच्छा, धीरेन भाई ने भी लगा दिया है। ओके, नाइस, थैंक यू धीरेन भाई। इनकी यात्रा करना, एक पूरा हम योग इसके ऊपर, पूरे घंटे का योग बड़ा अच्छा लगता है, करेंगे किसी दिन, इसके ऊपर फोकस करेंगे। फिर जो बाबा ने कहा सूर्य का है तुम्हारा, सूर्य की पूजा करते हैं, अपने को सूर्यवंशी जो कहलाते हैं, कहते हैं सूर्य की पूजा करते हैं, झंडा भी सूर्य का है, तुम्हारा है त्रिमूर्ति का झंडा। त्रिमूर्ति की क्या इंपॉर्टेंस है बताइए? त्रिमूर्ति माना ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों बाबा बोल रहे हैं? अब बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति का चित्र हो, त्रिमूर्ति का चित्र हो, तो मतलब क्या? तो त्रिमूर्ति का हमारा जो चित्र है दुनिया में लगाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर। हमारे लिए त्रिमूर्ति शिव बाबा और नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर। आपके पास है ये फोटो धीरेन भाई? ये भी लगाओ प्लीज, प्लीज लगा दीजिए, थैंक यू। तो शिव बाबा के नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर, अर्थात इनके भी रचयिता, इनकी रचना करने वाले। इंपॉर्टेंट क्या है? कोई ब्रह्मा ना हो, कोई विष्णु ना हो, ना कोई शंकर हो, जब तक शिव बाबा ना हो। धीरेन भाई शिव बाबा नहीं नजर आ रहे, इसको थोड़ा छोटा करके ना, अगर शिव बाबा भी नजर आए। तो जब शिव बाबा आते हैं तो ब्रह्मा की क्रिएशन होती है ना? तो ब्रह्मा किस चीज का स्वरूप है? पुरुषार्थी का स्वरूप। वो पुरुषार्थ करके अपने आप को विष्णु बनाते हैं। हम भी ब्रह्मा, हम भी कौन है? पुरुषार्थी। हम भी मास्टर ब्रह्मा पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपने आप को विष्णु के समान बना रहे हैं। ठीक है, तो ये किस चीज की यादगार है? ब्रह्मा है हमारे पुरुषार्थ का यादगार, विष्णु है हमारे संपूर्ण स्वरूप का यादगार, और शंकर क्या है कि जब मैं ब्रह्मा बनती हूं तो शंकर के समान सारे विकर्मों का विनाश करती हूँ। तो मैं मास्टर ब्रह्मा, मास्टर विष्णु और मैं मास्टर शंकर। ये अव्यक्त वाणी में बाबा ने बताया है, जो मैं आपको बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। ठीक है, और करने वाला कौन? इनका रचता कौन? शिव बाबा। शिव बाबा ना हो तो इनकी रचना इज नॉट पॉसिबल। ये इसलिए त्रिमूर्ति के लिए इतनी इंपॉर्टेंस, इसलिए बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति पर समझाओ। दुनिया में तो त्रिमूर्ति लेन है, त्रिमूर्ति हाउस है, वो सारा उनको बाबा कहते हैं समझ नहीं है। फिर बाबा ने एक और टर्म आज यूज करी है, जिसको बाबा ने कहा तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना।
शिव शक्ति बाबा किसको बोलते हैं? सारी आत्माएं जो फीमेल बॉडी में है, और पांडव सेना उनको बोलते हैं जो कि मेल बॉडी में है। सेना सब है, सेना सब है, और काम भी सबका एक ही है। सभी ने क्या करना है? चलिए बताइए, शिव शक्ति हूं मैं, मेरा क्या काम है? तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे खुद ट्रांसफॉर्म होना है, दुनिया को ट्रांसफॉर्म करना है, टू मेक इट इनटू द न्यू वर्ल्ड। करेक्ट। और तो सेना क्यों बोला? बिकॉज सब मिलके थोड़ा थोड़ा उंगली लगाते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो देन ओनली द ट्रांसफॉर्मेशन विल। एक तो वो कलेक्टिव सेना मतलब सबका कलेक्शन, दूसरा विकारों से लड़ने की विकारों से लड़ाई जो है, युद्ध है ना, तो युद्ध जो है उसमें हम सब लड़कर सारे विकारों का नाश करते हैं। जो दुनिया के वायुमंडल में विकारों की प्रवेशता है, वायुमंडल में भी तो है ना, तो उसको हम कंप्लीटली फिनिश कर देते हैं। और आप एक बात देखना, बाबा मुरली में एक टर्म बार बार यूज करते हैं, फिर से। आज भी बाबा ने क्या बोला है? हम बच्चे शिव बाबा द्वारा कल पहले मिसल फिर से पवित्रता, सुख, शांति और संपत्ति का राज्य स्थापन कर रहे हैं। फिर से इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फिर से क्या बताता है हमको? कि ये चीज पहले हो चुकी है, और जो चीज पहले हो चुकी है मीन्स मुझे वो करनी आती है। तो मैं सेना पहले बन चुकी हूँ, मैंने विकर्मों का विनाश पहले भी किया है, तो अब भी मेरे लिए करना कितना इजी है। और फिर जो बाबा ने बोला, आज पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में की जाती है ना, ताकि बुद्धि इधर उधर ना जाए। तो हमारे लिए क्यों बाबा ब्रह्मचर्य बोलता है? ताकि बुद्धि इधर उधर ना जाए। जितना विस्तार होगा बातों का, चीजों का, संबंधों का, उतनी बुद्धि इधर उधर घूमेगी, है ना। तो हमारे को इस चीज से बचना है। तो ब्रह्मचर्य हमारे लिए क्या है? ओनली प्योर थॉट्स, शुभ भावना, शुभ कामना, निरंतर। जो आज दीदी ने भी बताया, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि सतयुग में सूर्यवंशी राज्य करते थे। तो सूर्यवंशी का अर्थ क्या है? ये दोनों लिंक्ड है बातें, इसलिए मैंने साथ में लिया है। सूर्यवंशी मतलब सूर्य क्या होता है? सूर्य पावर, रोशनी देने वाला, Powerful like the sun rays. पावरफुल, रोशनी देने वाला, और सबको एक समान देने वाला। एक समान देने वाला। और सूर्य और चांद में फर्क क्या है? सूर्य निकलता है तो अंधेरा खत्म हो जाता है। Rain नहीं होता कभी भी. no, the It remains the same. बोलो। same, and it gives light to the moon. It gives light, है ना, वो दाता है, देने वाला। It gives light to the moon. Moon reigns and हाँ। sun remains the same. और सूर्य और चांद में क्या फर्क है? चांद की कला कम होती है, सूर्य की कला कभी कम नहीं होती, निरंतर। चांद शीतल होता है। Always. चांद तो शीतल होता है, राइट। पर अंतर क्या है? अंतर क्या है? चांद लेता है फिर देता है ना। और इस तो सूर्य का मतलब क्या हुआ? हम क्यों कहते हैं बाबा को ज्ञान सूर्य? क्योंकि लाइट देता है, अंधेरे को खत्म करता है। जो आपने सारी बातें बोली, सारी ज्ञान सूर्य के साथ लगती है ना। और क्या करता है सूर्य? जर्म्स को नष्ट करता है, उसकी कला कभी कम नहीं होती, निरंतर देता रहता है, वो कभी थकता नहीं देकर, सबको एक समान देता है। तो ये सारी बातें शिव बाबा से लगती है ना। तो हम भी तो बाग के समान बनते हैं, तो मैं सूर्यवंशी कहलाऊंगी। अगर मैं निरंतर स्थिति में हूं तो मैं सूर्यवंशी बनूंगी, नहीं तो चंद्रवंशी। चंद्रवंशी माना युद्ध, कभी कम कभी ज्यादा, सदा शब्द फिर मेरे साथ नहीं लगेगा, है ना। तो ये जब मेरी नेचुरल नेचर हो जाती है,
कि सबको शुभ भावना देना और स्वयं को और सबको आत्मा देखना, अनुभव करना, ये सारी बातें फिर मैं सूर्यवंशी की लाइन में चली जाती हूँ। अच्छा, टेल मी समथिंग इन द बिगिनिंग दीदी सेड दैट वो इतना इतना हॉट होता है और इतना आई मीन यू कांट इवन गो नियर इट, वो क्यों बोला? और अब बाद में फिर सूर्यवंशी की सब बड़ाइयां थी और शुरू में कुछ ऐसे बोला था। आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट वो बोल रहे थे, वो क्यों बोल रहे थे सूर्य का, कि वो कहते हैं सूर्य की पूजा करते हैं, तो सोचते हैं सूर्य ही परमात्मा है। वो ये बता रहे थे सूर्य परमात्मा नहीं है, इट इज सिंबॉलिक। तो सिंबल में हम वो चीजें ले रहे हैं जो परमात्मा से लगती हैं। और जो अर्जुन ने क्या बोला था, ये बहुत ब्राइट लाइट है, इतना मेरे से सहन नहीं हो रहा। परमात्मा सामने हो और हमसे परमात्मा सहन ना हो, ये भी हो नहीं सकता। तो ये सारी बातें जो हैं, कई चीजें जो है इनकरेक्ट है, वो बाबा हमको करेक्ट करके बताते हैं। ये मतलब है, ठीक है। ओके। तो नेचर क्योर वाले आए थे जो बताया, तो हमारी कौन सी है नेचर, इंटरनल नेचर जब क्योर हो जाती है तब हम निरंतर मीठे बनते हैं। जो बाबा ने बोला ना, स्वीट फादर स्वीट राजधानी, और हमें बाबा क्या बोलते हैं, मीठे बच्चे, हम भी स्वीट। तो जब इंटरनल नेचर क्योर हो जाती है तो हम क्या बन जाते हैं, बाहर से भी वो मधुरता ऑटोमेटिक होती है, उसमें एफर्ट की फिर जरूरत नहीं। फिर बाबा ने ये भी बोला, बाबा आया है भक्ति का फल देने, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी कितना बड़ा भगत था। ब्रह्मा बाबा तो बहुत भक्ति करते थे, है ना। तो भक्ति जब हम करते हैं दिल से, जो एक्चुअल वाली भक्ति होती है, सिर्फ कुछ लेने के पर्पज से नहीं, जो हम करते हैं क्योंकि हम याद कर रहे हैं, प्रेम से याद कर रहे हैं, उसका फल मिलता है क्या, ज्ञान। और ज्ञान से हम जिनकी भक्ति करते थे उसका स्वरूप खुद बन जाते हैं। जो गीता में बताया कि अर्जुन को श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, तो बाबा ने क्या बोला इसको, ये बातें हमें याद रखनी चाहिए। कई लोग हम नए आए हैं ज्ञान में, कई पुराने हैं, पर मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि सबके हमारे ध्यान में रहे। तो पढ़ाने के लिए जरूर पाठशाला चाहिए, ना कि युद्ध का मैदान। तो उन्होंने युद्ध के मैदान में ही ज्ञान देना था, पहले बाद में नहीं दे सकते थे, पहले बाद में भी तो दे सकते थे। युद्ध के मैदान में देना मतलब, एक्चुअली इसका मतलब ये निकलता है कि महाभारत का जो युद्ध है वो अभी चल रहा है, सबके अंदर इंटरनल चल रहा है। ऐसे युद्ध के मैदान में, जो इंटरनल युद्ध के मैदान में फिर बाबा की प्रवेशता होती है। उस महाभारत का जो युद्ध चल रहा है उसको बिल्कुल शांत एक विष्णुपुरी बनाने के लिए, जो फिजिकल युद्ध की जगह पे कोई ज्ञान नहीं दिया जाता है ना। जो पाठशाला होती है कोई युद्ध का मैदान थोड़ी होता है, ये बाबा बोल रहे हैं। तो आत्मा अमर है, होली में क्या दिखाते हैं, सुना सबने, कोई बताएगा होली में क्या दिखाते हैं? किसी ने नोटिस किया? कोकी जल जाती है, धागा नहीं जलता। इसका अर्थ थोड़ा क्लियर हुआ? वो डालते हैं ना, होलिका जलाते हैं, तो उसमें कहते हैं धागा बच जाता है और कोकी जल जाती है। तो मतलब मोटा शरीर जो है वो तो नष्ट, बचना मतलब मैं आत्मा बच जाती हूँ। अंत में सबके शरीरों का नाश होगा और हम आत्मा बिंदु बन के ऊपर चले जाएंगे। अच्छा, फिर बाबा ने कहा तुमने सब धन दौलत खत्म कर दिया, भीख मांग रहे हो, इसलिए आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। तो धन दौलत किस कारण खत्म होता है? हाउ डज इट फिनिश? मोह के कारण। किसके कारण? मतलब मोह जो होता है हमारे को, अच्छा, लालच, वो एक विकार है।
एनीवन और कुछ Greediness. कोई कहना चाहता है? Greediness to acquire more, to become more powerful with money. और ये सब क्यों होता है? हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। क्यों बढ़ती हैं? बॉडी कॉन्शियस Body होते जाते हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस में आए मतलब इच्छा आई, इच्छा आई मतलब जब वो सूक्ष्म जो ज्ञान का धन है वो समाप्त होता है तो ये होना शुरू हो जाता है। ज्ञान धन समाप्त और इच्छा शुरू। इच्छा शुरू मतलब धन दौलत हम सब खत्म करके भीख मांगना शुरू कर देते हैं, है ना। अज्ञानता में भिखारी कैसे बनते हैं? निरंतर मांगते रहते हैं, ये दे दो वो दे दो, कोई प्यार दे दे, कोई शक्ति दे दे, कोई काम पूरा कर दे। अपने स्वधर्म में नहीं होते ना तो मांगना शुरू करते। That means कि हम हमेशा आत्माओं में ही सब हमारे में अच्छे गुण आ सकते हैं। As a body, we will not have all those purity and goodness, ये सब बातें जो है। बॉडी भी हमारे को परफेक्ट तब मिलती है जब हम रियलाइज करते हैं कि मैं कौन हूं। मैं जब बॉडी कॉन्शियसनेस में आती हूँ तो जब मैं यही भूल जाती हूँ कि मैं हूं कौन, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आप यू कंपेयर इट विद अ सिचुएशन जो मूवीज में आपने देखा ना, एमनीशिया हो जाता है लोगों को, सारा कुछ भूल। अब तुम भूल ही गए तुम कौन हो तो क्या हो जाता है? यू आर लॉस्ट। हम लॉस्ट थे ना, तभी हम उल्टी सीधी चीजों में पढ़ के सोचते रहे इससे कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसे करने से अच्छा हो जाएगा, अच्छे कपड़े पहन ले, थोड़ा मेकअप कर ले, थोड़े वेल्थ आ जाए, है ना, मूवी देख ले, तो उससे हमें जो भी मिला बहुत थोड़े समय के लिए मिला। और जो मिला भी, मेरे को ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम कार में बैठे, मेरे को नई कार मिल गई, आई वॉन्टेड अ मर्सिडीज, मेरे को मर्सिडीज प्राप्त हो गई। मैं कार में बैठी, बच्चे का फोन आया, मम्मी यू नो व्हाट हैपेंड, सारी खुशी गायब। इसका क्या मतलब है? वो कार खुशी नहीं दे रही। मैंने जो थॉट क्रिएट किया कि मेरे पास ये कार है, मेरे को उससे खुशी मिल रही है, फिर मैंने थॉट क्रिएट किया ओहो मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया, तो मेरी खुशी गायब। तो किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है? थॉट। और थॉट कहाँ क्रिएट होता है? मन। मन क्या है? आत्मा की शक्ति। जब वो मन को हम पावरफुल बनाते हैं योग से, बाबा के ज्ञान से, राजयोग से, तब हमारे अंदर खुशी जो है निरंतर रहती है, अदरवाइज रह नहीं सकती। बॉडी भी किस हिसाब से मिलती है? बॉडी उस हिसाब से मिलती है जो मेरी आत्मा की स्थिति है, मुझ आत्मा की स्थिति है ना। आज की डेट में कोई ऐसा है नहीं जिसको कोई बीमारी ना हो। क्यों? क्योंकि आत्मा की स्थिति डाउन है। और कुछ भी तो ऐनक तो लगी है हम किसी है ना। बट हाँ जी, पावरफुल तो फिर मतलब मेरी ये सोच होगा या गलत होगा कि then powerful is that person you know who is with the body and then also is pure, उसका मन इतना शक्तिशाली है with the body, he is more but realizing I am not body. yes, बॉडी के साथ तो रहेंगे, परम धाम वाली स्थिति में थोड़ी रहेंगे, फिर तो हमारे को कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होगा। परम धाम में देयर इज नो एक्सपीरियंस। हम वहां पे एक स्टिलनेस में वहां लटके हुए, बस वहां पे अपनी हाईएस्ट स्टेट में हम वहां पे हैं। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं और शरीर को धारण करते हैं तब सारे एक्सपीरियंस होते हैं, सुख का, दुख का, जो भी कुछ है। और सुख का एक्सपीरियंस, एक और बात हमें याद रखनी है, सुख का एक्सपीरियंस हमारे को द्वापर के बाद होना शुरू होता है, क्योंकि दुख भी होता है। सतयुग में हम सुखी हैं पर हमें लगता नहीं कि हम सुखी हैं या नहीं है, क्योंकि वहां है ही सुख। जब उसका ऑपोजिट मिलता है तब रियलाइजेशन होती है। तब रियलाइज होता है। अभी भी जैसे हमें सुख की रियलाइजेशन इसलिए होती है क्योंकि बहुत दुख देखा, थोड़ी सी भी शांति मिल जाती है तो हमें लगता है ओ सो नाइस, ऐसे होता है ना। ठीक है, वरदान ले लेते हैं। हर बात में सार को ग्रहण कर ऑलराउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। तो मेरा पुरुषार्थ इजी कब होगा? जब बात के सार को ग्रहण कर। जैसे हमने किसी के बिहेवियर को देखा, हमने किसी के संस्कार को देखा,
कि वो बहुत अनुकूल नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा, हम उसके विस्तार में चले जाएं, देखो क्या करता है, देखो कैसे बोलता है, बड़ों से कैसे बात करता है, योग में बैठता है, वहां जाके भी हलचल मचाता है, आश्रम में जाके भी देखो बड़ी दीदी से कैसे, ये सारा क्या है विस्तार। हम सार में समझें कि इसके संस्कारों में भी परिवर्तन नहीं आया, फुल स्टॉप, वो पुरुषार्थी है, फुल स्टॉप, सरल हो गया। विस्तार में गए मीन्स उलझ गए मीन्स सब कुछ डिफिकल्ट, फिर आप उसके बाद योग में बैठो, कोई योग नहीं लगेगा, बार बार उसी की बातें याद आएंगी, है ना। या आपने कोई बहुत अच्छा काम कर दिया, सबने बहुत तारीफ कर दी, उसी में बैठे रहे, उसने ये बोला, इसने ये बोला, ठीक है समझ आ गया, मैंने बहुत अच्छे से कर लिया, क्योंकि मैं बाबा के साथ थी, मैं आत्मिक स्थिति में स्थित थी, अच्छा कार्य हो गया, फुल स्टॉप। याद करें कि जो अच्छा कार्य हुआ क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि मैंने ये चीजों को फॉलो किया, बस फुल स्टॉप। सार मीन्स उसके वो देखें कि कमी क्या रही, मैंने उसको पकड़ लिया, गुण क्या रहा, मैंने उसको भी पकड़ लिया, बस। उसके विस्तार में अगर जाएंगे तो हम बिंदु बनके बिंदु को तो याद नहीं कर सकेंगे, और याद किसको करना है, बिंदु को। एंड बिंदु मीन्स समेटना और समाना, दो बातें, जो बातें हैं उनको समेट लो, और कोई बात सुनी इधर उधर की समा लो। जितना समेटेंगे उतना समा पाएंगे, और जितना समाएंगे उतना समेट पाएंगे। देखो हैंड इन हैंड, दो शक्तियां है ना, अशक्तियों की हमने करी थी ना क्लास, तो उसको दोबारा याद करो, रिवाइज करो कि उसमें क्या दिखाया था। समाने की शक्ति लाइक द ओशन, शिव बाबा को भी हम ओशन से कंपेयर करते हैं, सब कुछ समाता है, कोई चीज को रिजेक्ट नहीं करता, हम भी किसी को रिजेक्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट। और समेटना मतलब विस्तार का सार, ठीक है। तो सार में रहना, जो हमारे को उसका इमेज क्या दिया था बाबा ने, जैसे सूटकेस में हम सामान पैक करते हैं, जो चाहिए वो ले जाएंगे, है ना। तो हम यहाँ पे भी वही कैरी करेंगे जो चाहिए, फिर हम सरल पुरुषार्थी बनेंगे, नहीं तो युद्ध रहेगा। फिर चंद्रवंशी में आएंगे, एक बार पढ़ लेते हैं। जो भी बात देखते हो सुनते हो उसके सार को समझ लो, और जो बोलो जो कर्म करो उसमें सार भरा हुआ हो तो पुरुषार्थ सरल हो जाएगा, है ना। कोई भी चीज में हम जो बोले भी, किसी से कोई बात करनी है उसको सार में बोले। हमारी जो शाम को क्लास होती है वहां पे हमें क्या इंस्ट्रक्शन ये है, जो कहना है आपने, आपका क्वेश्चन भी है, 15 सेकंड से 30 सेकंड्स में उसको सुना दो, ताकि वो सार में रहने की आदत बन जाए। ऐसा सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंड होता है, उसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं देती, कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होती, मुख से ऐसे बोल नहीं निकलते कि हम ये कर नहीं सकते। ऐसे सरल पुरुषार्थी स्वयं भी सरल चित्त रहते हैं और दूसरों को भी सरल चित्त बना देते हैं, है ना। जो सरल खुद होगा वो सामने वाले को वैसा ही बनाएगा। और वायुमंडल क्योंकि कलयुग का है, उसका प्रभाव हम पर पड़ता है, फिर भी हम ज्ञान को सुनकर उसके बाद वापस उस विस्तार में चले जाते हैं। हमने अटेंशन देना है, आज सारा दिन हम इसी चीज पर अटेंशन दें कि मैंने विस्तार को सार में करना है, समेटना और समाना। अब कोशिश करें, और जो हम कितनी बार यहाँ पे भी बात कर चुके हैं, 100 शब्दों में जो बोलना है उसको 5 शब्दों में बोलने की कोशिश करेंगे, तो हम सरल बनेंगे। और जितना हो सके बोलने में हमारे को ये याद रखना है, वही बोलना है जिसको बोलने का कोई पॉइंट है, ठीक। यहाँ पे बात करिए ना, फोन करके बोलते हैं और फिर सुना क्या हाल है, उन चीजों में नहीं जाना है उनको, कम से कम। किसी की भी बात है, उसको सुन रहे हो, आपको समझ आ गया किसी की क्या प्रॉब्लम है, उसको आप सॉल्व भी करना चाहते हो, आप कह सकते हो कि आई हैव अंडरस्टूड योर पॉइंट ऑफ व्यू, नाउ इसका ये मेरे को लगता है सोल्यूशन है। तो हमने क्या किया, एक अच्छा कर्म कैसे किया, उसको भी सार युक्त होना सिखा दिया, खुद भी सार युक्त बने। तो बाबा की तो दुआएं हमें मिल रही है ना,
और फिर उसको उसको मदद मिल रही है क्योंकि वो सार में आ गया, है ना। जैसे कल रात को मेरे को एक बच्चे का फोन आया, यंग लड़की है, उसकी जो भी कोई इश्यूज हैं, तो वो अपनी जो भी बातें बताती है ना मेरे को, वो बहुत सारी बातें हैं जो रिपीट कर देती है। तो बोलती रही तो मैं बिल्कुल चुप थी। तो मुझे बोलती है, हाँ आई नो, मैं आपको ये बात बहुत सारी बार रिपीट कर चुकी हूँ। रियलाइज हुआ ना। फिर अपने आप कहती है, बताओ क्या करूं। माना वो जो, अगर हम अटेंशन खुद रखते हैं तो दूसरा खुद सार में जाता है ना। तो ये हमको करना है। आज हम विस्तार को सार में जाने का पूरा पुरुषार्थ करेंगे। विस्तार को सार मीनिंग, फिर मैं बिंदु बन गई, मैं बिंदु, सब कुछ समेटा हुआ, बस मैं ज्योति बिंदु और कुछ नहीं। और ये बार बार करेंगे, मैं ज्योति बिंदु सितारा, इसको अनुभव करना है। और जितना हो सके बढ़ाएंगे। मिनिमम ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम तो करना ही करना है, मीन्स हर घंटे में, ठीक है। घंटे में वो आपका टाइम जो है, जैसे 9 बजे 10 बजे मिस हो गया, तो जब मिस हो गया याद आया उसको उस समय करना, पर करना है हम सबको। ओके। स्लोगन, साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। तो जो भी यूज करते हैं उसको यूज करेंगे। प्रभाव में ना आना मीन्स उसके बिना भी मेरा काम चलता है। लाइट चली गई, पंखा भी नहीं चल रहा, फ्रिज भी बंद हो गया, इट इज ओके, आई मैनेज, ठीक है। पंखा नहीं चल रहा गर्मी में, सर्दी में हीटर नहीं चल रहा, वी हैव टू टेल ourselves we will manage, and if we tell ourselves तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो कल प्लीज सब आ जाना, पर एक हम वो करेंगे, कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन है, शुद्ध कंपटीशन है, किसने कितनी बार अपने आप को बिंदु देखा। करें? अगर रेडी हैं तो प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड, आई वांट टू नो हु इज रेडी। जो गुप्त में है, जो दिखाई नहीं दे रहे, वो फोटो वाला हैंड भी कर सकते हैं, वो जो है ना इमोजी, वो भी रेज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। ठीक है, करे ना हम सब एक दूसरे से, तो एक दूसरे को उसका वो मिलता है। हमारे को किसी ने एक ग्रुप में हमने डाला, तो एक छोटी सी लड़की है अबाउट 10 years की, उसको उनको बोला था 500 रुपये का अभ्यास करो, कहती है मैंने 1008 टाइम्स किया। एक तो बेचारी छोटी सी ने इतनी गिनती करी, तो जो भाई बैठा था उसने बोला कि 1008 टाइम्स किया, 1 मिनट भी किया होगा तो 1008 मिनट्स हो गए, तो ये कितने मिनट बने दिन के, उसने पूरा हिसाब निकाला। तो कई बार माना हम एक पॉइंट के बाद उसको गिनना बंद कर देते हैं। अगर हमारी वो गिनती में नहीं आ रहा है, क्योंकि अटेंशन गिनने पर नहीं जाना चाहिए, अटेंशन करने पर जाना है। मैं आपको वार्न कर रही हूँ, क्योंकि वो बच्ची तो बहुत छोटी थी, 8-10 साल की थी, तो पर अच्छा लगा कि उसने बहुत एफर्ट की, ठीक है। चलिए। हाँ जी धीरेन भाई। बहुत बार कर लिया। हाँ ठीक है, तो ऑल राइट। ओके, तो मैं इसको आई पुट इट लाइक दिस, 25 टाइम्स तक तो हम काउंट करेंगे, उससे ज्यादा हो जाएगा तो शायद काउंट कर सकते हो तो ठीक है, पर अटेंशन आपको ये याद रखना है, मेरा अटेंशन बिंदु पर है, नंबर पर ना चले जाए। यहाँ हम 30 देख रहे हैं, यहाँ हम 100 देख रहे हैं, ठीक है, पर ज्योति बिंदु याद रहे, ठीक है। हम सबको पता है हम क्या कर रहे हैं, अपने सारा पुरुषार्थ हमारे अपने लिए है ना। योग करते हैं, जो आपको पहले योग कराया था उसको बढ़ाकर प्लीज जरूर करिएगा, ठीक है। सभी कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं।
शरीर स्थिर और मेरा पूरा फोकस स्वयं पर, ब्रेन के सेंटर में मैं चमकता सितारा। इस शरीर के भव्य बाल पर चमक रहा हूं। अपने आप को एक बहुत सुंदर चमकता सितारा देखें। मेरी लाइट दिव्य, डिवाइन, जैसे जैसे मेरा फोकस स्वयं पर बढ़ता जा रहा है, मेरी लाइट, मेरी चमक और बढ़ती जा रही है। इतनी पावरफुल है। शरीर जैसे लोप हो गया, केवल लाइट। सभी बातें समाप्त, केवल मैं बिंदु। अपनी लाइट को बढ़ता हुआ देखिए, इतनी पावरफुल कि इस पूरे कमरे में भी केवल लाइट। सभी बातें समाप्त, फुल स्टॉप, बिंदु, मैं बिंदु। और अब मैं चलती हूँ अपने बिंदु पिता के पास। और चले अपना दिव्य प्रकाश फैलाते हुए परम धाम, शिव बाबा के पास। परम बिंदु के पास, अपनी परम स्थिति को अनुभव करने के लिए। ये मोस्ट पावरफुल स्थिति, बिंदु रूप का अभ्यास, बाबा ने कहा सबसे श्रेष्ठ। आज मैं वतन में अपने उत्तम से भी उत्तम स्थिति को अनुभव कर रही हूँ। और अभी मैं एक गीत लगा रही हूँ, उसके शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और उस स्वरूप में टिकेंगी।
प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। वतन में बाबा को अनुभव करते हुए, वतन का अनुभव करते हुए मैं आत्मा वापस अपने स्थूल देह में, मैं सितारा, मैं बिंदु, ये स्मृति आज हम सारा दिन बनाए रखेंगे और इसी स्थिति में अपने हर बोल, हर कर्म को करेंगे। मेरा हर बोल सार युक्त, ज्ञान युक्त, हर कर्म सार युक्त, ज्ञान युक्त। परम धाम से मैं आई